Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about the glam couple हिमांशी एंड ऋषि अतवानी, जिन्होंने कुछ महीने पहले अलग होने का डिसीजन लिया था। वो डिवोर्स लेने वाले थे, बट अभी उन्होंने पैचअप कर लिया है। अराउंड मई मंथ के एंड में ना ये कपल ने अनाउंस किया था दैट ये लोग अलग हो रहे हैं। एंड तभी ये सुन के उनके फैंस काफी अपसेट थे। बट वो सेपरेशन एंड डिवोर्स की खबर बाहर आने के बाद ना उनके वीडियोस के नीचे एट टाइम्स जो लोग उनके एरिया में वगैरह रहते थे ना, उन्हें जानते थे, दे स्टार्टेड कमेंटिंग कि ऑल दिस इज नॉट ट्रू। वो लोग अलग नहीं हुए हैं, अभी भी साथ में रह रहे हैं। कुछ ने तो ये भी कमेंट्स किए थे कि ऋषि एंड हिमांशी को उन्होंने साथ में देखा है। मे बी टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी दे पोस्टेड दिस सेपरेशन वीडियो। एंड एक्चुअल में उनके कुछ ऐसे फैंस थे जिन्होंने इनको साथ में बाहर देखा था। तो अभी ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स बाद जब ऋषि एंड हिमांशी ने वो पैचअप वाला वीडियो डाला, तब उसमें उन्होंने ये सारे एलिगेशंस के ऊपर भी बात किया है। दे सेड कि वो लोग सेपरेट हुए थे, अलग रह रहे थे, बट कुछ वक्त बाद दे रियलाइज की चीजें जितनी बुरी इनिशियली उन्हें लग रही थी ना, उतनी नहीं थी। इस वजह से ऋषि ने हिमांशी से बात किया, आस्क्ड हर कि वो कैसी है, उसके लाइफ में वगैरह क्या चालू है। एंड हिमांशी की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऋषि को देखने मिला। एंड इवेंचुअली दे सॉर्टेड आउट थिंग्स। ही इवन सेड कि जब chaos रहता है रिश्ते में, तब चाहे आपके आसपास वाले आपको कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना कर ले कि अलग मत हो, प्रॉब्लम्स बात करके सॉर्ट हो सकती है, रिश्ता ऐसे तोड़ो मत, तब आप उनकी बात समझ नहीं पाते। एंड इनके साथ भी वही हुआ। वो उस वक्त पे अलग होना चाहते थे, बट लेटर ऑन उनको ये रियलाइजेशन हुआ, तो एक दूसरे को उन्होंने और एक मौका दिया। एंड ये शायद ना कुछ मंथ्स पहले हुआ है, बट इसके बारे में उन्होंने अपने ऑडियंस को नहीं बताया था, बिकॉज दे थॉट कि पहले वो खुद श्योर हो जाते हैं, नहीं तो रश में सोशल मीडिया पर डाल दिया कि सब ठीक हो गया है, पर बाद में वापस कुछ इश्यूज हुआ उनके बीच में, तो लोग बोलेंगे कि क्या चल रहा है, एक बार सेपरेट हो रहे हो, फिर पैचअप कर रहे हो, फिर से सेपरेट हो रहे हो। इस वजह से उन्होंने ये चीज़ अपनी ऑडियंस को नहीं बताई एंड अवॉइड की ये सब के बारे में बात करना। बट वो वक्त में भी वो लोग साथ में थे। इवन कुछ ट्रिप्स पे वगैरह भी ना वो लोग साथ में गए थे, उनकी फैमिली भी उनके साथ थी। एंड उस दौरान कई लोग जो उन्हें जानते हैं ना, उन्होंने उनको साथ में देख लिया था। एंड इसी वजह से उनके जो फैंस थे ना, उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि सोशल मीडिया पे तो अलग हो गए, ये उन्होंने बोला है, बट अभी भी ये लोग साथ में हैं। दिस वाज द होल सिनेरियो। इंटरनली हम लोग ने सारी चीज़ें सॉल्व कर ली थी और कुछ कमेंट्स भी लोग कर रहे थे, आप लोग साथ में ही हो लेकिन आप लोग झूठ बोल रहे हो, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे। तो मैं बस उन लोगों को इतना बताना चाहूँगा जिन्होंने देखा, में साथ में शॉक्ड हो गए देखकर। तो यही सारी रीजंस थे कि हम लोग वो चीज़ें साथ में बैठकर, आपस में बैठकर अपनी सारी चीज़ें सॉर्ट कर रही थी। इट इज वेरी ग्रेट, उन्होंने अपने रिश्ते को और एक मौका दिया। ईगो को साइड में रख के चीजों को ठीक करने की कोशिश करना नहीं ईजी नहीं है, तो कुडोज टू देम फॉर डूइंग दैट। पर यहाँ पे ना हिमांशी एंड ऋषि का नेचर वैसा है, एक अंडरस्टैंडिंग है उनमें, जिस वजह से ऑल दिस डिड नॉट बैकफायर। सोशल मीडिया पे अपना सेपरेशन अनाउंस करने के बाद भी उनका रिश्ता खराब नहीं हुआ, वरना कई कपल्स के साथ ये हो चुका है। वो सोशल मीडिया पे अपना सेपरेशन का वीडियो डालते हैं, जबकि चीजें सॉर्ट करने का एक मौका उनके पास होता है, पर वो चांस जो है ना, वो एक दूसरे से छीन लेते हैं। क्योंकि वो जब सोशल मीडिया पे पूरा अपना झगड़ा डाल देते हैं ना, तब उनकी जो ऑडियंस है वो एट टाइम्स एक पर्सन को हेट देती है एंड एक को सपोर्ट करती है, जैसे स्नेहा एंड पारस के सिचुएशन में हुआ। ऑडियंस की हेट ने कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इतना ग्रज ला दिया ना कि वो दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में इतना बिजी हो गए सोशल मीडिया पे कि जो वो थोड़ा बहुत चांस भी था चीजें ठीक करने का, वो भी उन्होंने गवा दिया। शुरुआत उन्होंने भी ऐसी की थी कि हम दोनों में से किसको हेट मत दो, पर एक दूसरे को एक्सपोज करने के चक्कर में उन्होंने इतनी सारी चीजें की कि एंड में वो एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। ठीक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है, ऑडियंस को वही भड़का रहे थे। एक तरफ से पारस ये बोल रहा था कि स्नेहा को पैसे चाहिए, स्नेहा चीट कर रही है मेरे ऊपर। दूसरी तरफ स्नेहा का ये कहना था कि पारस उसे मारता है, उसका दूसरी लड़कियों के साथ भी रिश्ता है। तो बैक एंड फोर्थ यही ऑडियंस को भड़का रहे थे। एंड देखते ही देखते हेट काफी ज्यादा एम्पलीफाई होने लगा। तो इस तरह चीजें बैकफायर होती है। कुछ चीजें ऑलरेडी खराब है, उसे सोशल मीडिया पे डालने से ना और भी ज्यादा वो खराब हो सकती है। तो ऋषि एंड हिमांशी के केस में भी ना अराउंड 4 मंथ्स पहले ये हो चुका है। एक जल्दबाजी उनकी तरफ से देखने मिल रही थी कि अरे ये सब ऑडियंस को बताना है। एंड लेट मी क्लैरिफाई कि हिमांशी की तरफ से ये नहीं हुआ था। शी वॉज क्वाइट एंड शी वॉन्टेड टू कीप थिंग्स प्राइवेट, पर ऋषि काफी रश करते हुए दिखाई दे रहा था। उस वक्त पे शायद वो अलग एक माइंडसेट लेके चल रहा होगा। जल्दी जल्दी उसने एक नया पेज ओपन किया एंड चलो वो चीज़ ठीक है, उसे अपना काम जो था वो कंटिन्यू करना था। बट कुछ दिन के अंदर ही उसने वीडियो भी डाल दिया रिवीलिंग दैट कि वो एंड हिमांशी साथ में नहीं है। तो यहाँ भी ना एक जल्दबाजी देखने मिली ऋषि की तरफ से, whereas हिमांशी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। जितना हो सका तब तक उसने अवॉइड किया, पर ऋषि के ये वीडियो के बाद ना लोग काफी ज्यादा हिमांशी को सवाल पूछने लगे। तो उसने सिर्फ रिस्पॉन्स में ये बोलते हुए वीडियो बनाई दैट एट टाइम्स कुछ चीजें प्राइवेट होती है एंड वो सोशल मीडिया पे ये सब के बारे में बात नहीं कर सकती। एंड आफ्टर दिस उसने ये टॉपिक को टच करना ही अवॉइड कर दिया। Whereas ऋषि kept on indirectly speaking about this, जिस वजह से वो फेज में ऋषि को हेट मिल रहा था। बल्कि मेरे को ये लगता है कि हम लोग से एक गलती ये हो गई कि शायद हम लोग को ये सेपरेशन वाला अनाउंस पहले नहीं करना चाहिए था। बट अगर वो नहीं बताता मैं आप लोगों को, तो आप लोग फिर बोलते कि आप लोग छुपा रहे हो, आप लोग साथ। इवन उसके फैमिली मेंबर्स को भी हेट मिल रहा था। उनके अगेंस्ट भी लोग बोल रहे थे
कि हिमांशी की वजह से तुम लोगों को फेम मिला एंड अभी अपना ब्लॉग्स बना रहे हो, उसको साइडलाइन कर दिया है। एंड एट टाइम्स ऐसे सिनेरियो में इन लॉज के साथ भी एक पर्सन के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स ऋषि के पेरेंट्स ने भी पढ़ा होगा जहाँ पे कई लोग हिमांशी को सपोर्ट कर रहे थे एंड ऋषि एंड उसकी फैमिली के अगेंस्ट लिख रहे थे। इवन जो ऋषि की बहन है वो भी अगर कोई वीडियो बनाती तो उसके नीचे भी कॉमेंट्स करते लोग कि हिमांशी तुम्हारी फैमिली में आई, इस वजह से तुम भी फेमस हो। तो ऐसी चीजें पढ़ के गुस्सा आना नॉर्मल है, पर वो गुस्सा आप किस पे निकालोगे? जो कमेंट कर रहा है उसको तो आप जानते नहीं। तो एट टाइम्स वो एंगर जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाता है। पॉसिबिलिटी थी कि वो जो नेगेटिव फीलिंग है वो हिमांशी की तरफ वो ट्रांसफर कर देते, बट मोस्टली ऋषि की फैमिली ने वो नहीं किया। बट ये चीज़ होती है, कई व्लॉगर्स के साथ ये हो चुका है। इसलिए वो जो रश है ना, जो व्लॉगर्स दिखाते हैं कि अरे झगड़ा हो गया, चलो ऑडियंस को दिखाते हैं, कोई रो रहा है चलो ऑडियंस को दिखाते हैं, ऐसे करने से पहले उन्हें एक स्टेप बैक लेके ना उसके रिपरकशंस के बारे में सोचना चाहिए। एंड यही चीज़ में इवन नीतू बिष्ट एंड उसकी मदर इन लॉ के बारे में जब हम बात कर रहे थे ना, कन्वे करने का ट्राई कर रही थी दैट घर में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ एंड नीतूज मदर इन लॉ डिसाइडेड कि वो सोशल मीडिया पे आके अपनी बहू को टॉन्ट मारेगी। ऐसी चीज़ें करने की वजह से जो छोटी चीज़ें होती है, जो बात करके रिजॉल्व हो सकती है, उसको आप एट टाइम्स इतना बड़ा बना देते हो दैट सिचुएशन इस वजह से और बिगड़ जाती है। इट इज़ अ गुड थिंग दैट ऋषि एंड हिमांशी ने टाइम लिया, बिल्कुल भी रश नहीं किया इस बार में बताने के लिए कि पैचअप हो गया है। एंड ये वीडियो भी ऋषि के पेज पे आई है, मे बी ब्रेकअप वाला वीडियो, क्योंकि उस पेज पे ही आया था, तो इस वजह से पैचअप वाला वीडियो भी उन्होंने उस पे डाला सो दैट जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा है उनको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए। आई फील दिस कपल इज वन ऑफ द फ्यू कपल्स ऑन सोशल मीडिया जिन्होंने अपने सेपरेशन, उसके बाद हुए सारे इश्यूज को, हेट को अच्छे से हैंडल किया है। एक दूसरे को गलत पोर्ट्रे करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की एंड दे डिड नॉट गो रोग। काफी रिस्पेक्टफुल वे से ना वो एक दूसरे की तरफ पेश आ रहे थे एंड दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। इवन दो तभी उनमें इश्यूज थे, स्टिल वो एक दूसरे को डिफेम नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं यही ट्रेड की वजह से ना उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई है। एंड ये जो भी लोग इनको बोल रहे हैं दैट जस्ट फॉर पब्लिसिटी या एज अ प्रैंक ये सब वो कर रहे थे, इस पर भी ऋषि ने जवाब देते हुए बोला दैट कोई भी ऐसा प्रैंक तो नहीं करेगा। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन ऑल्सो आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ये कॉन्ट्रोवर्सी के लिए किया है। जैसे कई मैरिड कपल्स के बीच में अनबन होती है, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। मे बी उनके रिश्ते में एक फेज था जहाँ पे उन्हें लगा था कि रिश्ता भी नहीं चलेगा, वो लोग साथ में रह नहीं सकते। बट जब वो लोग सेपरेट हुए, अलग अलग रहने लगे, एक ब्रेक मिला उनको, तब उनको रियलाइज हुआ होगा कि ये पर्सन को ऐसे तो जाने नहीं दिया जा सकता। एंड वो बोलते हैं ना, जो चीज़ आपके पास रहती है तब उसकी कदर नहीं रहती, जब वो दूर होती है तब यू रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट था आपके लाइफ में। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि हिमांशी एंड ऋषि ने जिस तरह ये पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।